चलिए, ये हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, कहीं पे कुछ समझ ना आए तो मुझे बता देना, क्योंकि कहीं ये हो कि मैं पढ़ाता रहूं और फिर आप ना कर पाओ। चलिए, आज मैं, ये डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड के अंदर देखिए आगे पोस्ट का काम कर रहे थे हम, तो मैं पोस्ट पे चलता हूँ, यहाँ पे ऑल पोस्ट पे मैं आ गया। चलिए, कल हमने एक पोस्ट वैसे ही क्रिएट करी थी, तो आज हम समझते हैं आगे की चीजें। देखिए, अगर मुझे कोई नई पोस्ट जोड़नी है तो मैं ऐड न्यू पोस्ट से क्या करूंगा, जोड़ सकता हूँ। देखिए, अभी मैं चलता हूँ, अभी ऐड न्यू पोस्ट हमने कल किया था, तो मैं आप आज फिर से ऐड न्यू पोस्ट पे मान लीजिए मैं चला गया। ये देखिए, यहाँ से मैं नई पोस्ट ऐड कर सकता हूँ, ये मैंने कल बताया था। तो मैं फिर से बैक जा रहा हूँ। आज हम कुछ स्टडी करेंगे, जैसे मान लीजिए ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है मेरे पास। ये पेज पोस्ट मैंने एक बनाई है, इसके अंदर मैंने एडिट रखा हो। देखिए, एडिट में क्या हो जाएगा, हम उसी पेज पे दोबारा आ जाएंगे जहाँ पे हमने पोस्ट लिखी है, तो यहाँ से हम इसके अंदर अपने चेंजेस कर सकते हैं। कल जैसे हमने यूआरएल देखा था, परमालिंक क्या होता है हिमांशु? क्या सर? परमालिंक। परमालिंक की? हम्म, परमालिंक, लिंक, परमालिंक क्या होता है? नहीं पता सर। स्लग होता है, स्लग, मैंने कल जैसे बताया था। जो, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट का जो पेज होता है, डॉट कॉम के बाद का जो हिस्सा होता है वो आपका स्लग होता है। जैसे मैं ये इस पोस्ट को ओपन करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को, आप देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है आपको, ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये देखिए। तो ये क्या है आपका, ये परमालिंक है आपका, इसको स्लग भी बोलते हैं हम अपनी भाषा में। ठीक है, ओके, चलिए। स्लग। स्लग, हाँ जी। परमालिंक दोनों एक ही वर्ड है। तो इसको ओके। मतलब हाथ, ऐसी ही कुछ चीजें हाथ पे लिख लो, क्योंकि ये परमालिंक हम आज का नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जब से हमने वर्ड पे स्टार्ट के पहले दिन से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। चलिए, आगे कुछ ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है क्विक एडिट। ठीक है, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट मैंने खोल रखी है अपने सामने। राइट, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए मैं क्विक एडिट पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है। मैं चाहूँ तो इस पेज का जो टाइटल है वो मैं बदल सकता हूँ यहाँ से। चलिए, मैं यहाँ से मान लीजिए मैंने गलती से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जगह मुझे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो मैं ऐसे करके क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। दूसरे नंबर पे स्लग है। स्लग अभी देखोगे आप तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो आप यहाँ से स्लग चेंज करके ट्रेनिंग भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे आ जाएगा कि पब्लिश डेट आप बदलना चाहते हो। देखिए अभी यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 फरवरी यहाँ पे लिख के मतलब यहाँ पे आ रही है फरवरी, 13 फरवरी का ये पब्लिश पेज है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आपको डेट लिख के आ रहा है, आप चाहते हो ये डेट भी बदली हो जाए। चलिए, मैं अभी के लिए इसको क्या कर रहा हूँ, 1 फरवरी कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे मैंने एक डाल दिया, ऑल राइट। टाइम देखिए 1 बज के 22 मिनट आ रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 बज के, मान लीजिए 10 बज के 15 मिनट कर देता हूँ। चलिए, ठीक है। ये पासवर्ड वाला जो तरीका है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अपडेट किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए आप इस पोस्ट के साथ कुछ चेंजेस देख पाओगे अभी के लिए। ये देखिए, इसका नाम चेंज होके क्या हो चुका है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसका स्लग क्या हो चुका है, या जिसको हम पम्मा लिंक बोलते हैं, वो भी क्या हो चुका है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हो चुका है। आगे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसकी डेट भी मॉडिफाई हो चुकी है। ये देखिए कि डेट भी क्या हो गई, 1 फरवरी आ गई, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी आपकी अभी भी अनकैटेगराइज्ड आ रहा है। कैटेगरी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट आप किस कैटेगरी में डालना चाहते हो। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक अमेजोन की वेबसाइट है, उसमें आप देखते हो कि शूज, आपको शूज वाले प्रोडक्ट में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मोबाइल वाली कैटेगरी में जाओगे तो वहां पे आपको शूज मिलेगा, नहीं मिलेगा। वहां पे आपको मोबाइल मिलेगा, शूज वाले में शूज मिलेंगे, तो वो आपकी होती है कैटेगरी। कैटेगरी में जस्ट अभी थोड़ी देर में बनाना सिखाता हूँ, उससे पहले मैं क्विक एडिट में दोबारा जाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसके ऊपर लिखा रहा है पासवर्ड और प्राइवेट। इसको समझते हैं, मान लीजिए अभी मैं प्राइवेट पे क्लिक कर देता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये पेज क्या है, अब आपका ये प्राइवेट हो चुका है। तो अभी आप नोटिस करिएगा इस पेज के साथ क्या चेंजेस होते हैं। ये देखिए, जैसे ही ये पेज है इसके ऊपर आप प्राइवेट लिख के आ रहा है पहले, मतलब आप कस्टमर को ये दिखा सकते हो भाई इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए। उसके नीचे आ रहा है रीड मोर, आप देखेगा कि इस पेज को आप देख सकते हो, लेकिन इसके आगे प्राइवेट आपको लिख के आएगा। ये देखिए, राइट। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज मैं और दिखा देता हूँ। इसी के आगे मैं सेम विंडो में आया, यहाँ पे देखिए, या मैं क्विक एडिट में गया, यहाँ पे देखिए प्राइवेट से पहले पासवर्ड भी आ रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि ये जो पेज है ना आपका, आप इस पेज को देख नहीं पाओगे। ये देखिए क्या लिख के आ रहा है इसके ऊपर, प्रोटेक्टेड। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, नहीं तो ये नहीं खुलेगा। ये देखिए, आप इसके अंदर का कंटेंट नहीं देख पाओगे, लिख के भी आ रहा है दिस कंटेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड।
टू व्यू इट प्लीज एंटर योर पासवर्ड बिलो। तो ये चीजें प्रैक्टिस करनी है आपने, ताकि फ्यूचर में आप किसी पेज को पासवर्ड लगाना चाहते हो तो आप फिर लगा सकते हो यहाँ पे। चलिए, मैं इसको खोलना चाहता हूँ तो जो मेरा पासवर्ड मैंने डेमो करके रखा था वो मैं डालता हूँ, देखिए। तो ये पेज में क्या कर पाऊंगा, देख पाऊंगा, ये देखिए। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड लग जाएगा। मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये पेज मेरा तब तक नहीं खुलेगा अगर ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। मैं दोबारा ब्लॉग वेबसाइट पे गया, ये देखिए प्रोटेक्टेड पे क्लिक करूंगा, ये पेज मेरा अभी ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने पासवर्ड क्या कर दिया था, एंटर कर दिया था। अगर मान लीजिए ये मैं वेबसाइट यहाँ पे ना होकर के मैं इनकॉग्निटो में खोलता हूँ, इनकॉग्निटो में क्या होता है, हिस्ट्री वगैरह सेव नहीं होती है, कैशे वगैरह सेव नहीं होते। ये देखिए, यहाँ पे मैं ये पासवर्ड, देखो वेबसाइट का जो लिंक है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में, उसकी चीजों को नहीं पढ़ पाऊंगा। सिर्फ मैं पासवर्ड उनको दे दूंगा जिनको जरूरत है। ठीक है, तो वो यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने डेमो रखा था, मैंने डेमो एंटर किया, तो आप इसको देख पा रहे हो, ये देखिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मुझे पासवर्ड हटाना है तो तरीका सेम रहेगा। आप यहाँ पे क्विक एडिट में आइए, ये जो पासवर्ड है आप इसको ऐसे करके इरेज करिए और अपडेट कर दीजिए। जैसे आप अपडेट करोगे, अब ये इसके ऊपर प्रोटेक्टेड नहीं लिख के आएगा आपको, ये देखिए प्रोटेक्टेड आपका हट जाएगा। ठीक है, तो पासवर्ड आपका यहाँ पे बन गया। चलिए अगली चीज यहाँ पे क्विक एडिट में हम देखते हैं, यहाँ पे टैग लिख के आ रहा है। ठीक है, टैग होता है कि कोई चीज अगर आप, कई बार क्या होता है कि हम इस वेबसाइट पे थोड़ा एसईओ करना चाहते हैं अच्छे से, तो यहाँ पे आप टैग्स डाल सकते हो। जैसे अगर ये डिजिटल मार्केटिंग का है तो मैं यहाँ पे टैग क्या क्या हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग टैग हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग टैग हो सकता है। आप इसको कोमा के साथ सेपरेट कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग हो सकता है, ये लीजिए। ठीक है, और आप इसको यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा तो इसको एक टैग लग जाएगा। ये देखिए, बस ये काम है इसका टैग का। और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या टैग दिखाई देते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे वैसे नॉर्मली दिखाई नहीं देंगे ये टैग्स, ये देखिए। टैग मतलब वो बस एक कैटेगराइज हो जाएगा कि ये पेज इस तरीके की चीजों को बिलोंग करता है। अगर मैं फिर से क्विक एडिट पे आता हूं तो इसके हम फंक्शन समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए अलाउ कमेंट का एक ऑप्शन है। अभी आप देखिएगा यहाँ पे आप इस वेबसाइट के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ये देखिए। ठीक है, मैं इसको कहीं इनकॉग्निटो में खोल लेता हूं तो आप देखिएगा इसके ऊपर कमेंट किया जा सकता है, ये देखिए। नेम ईमेल बंदा डालेगा तो कमेंट कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने जो पेज है उस पर कमेंट नहीं कराना चाहते तो आप यहाँ से अलाउ कमेंट्स को हटा दीजिए। ठीक है, और अपडेट कर दीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा ये जो कमेंट वाली विंडो है वो हट गई है आपकी। कमेंट की परमिशन देना है तो दे सकते हो, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते। वैसे कमेंट अगर दे दोगे कोई बुरी बात नहीं है, ब्लॉग्स वगैरह पे हम दे सकते हैं। अगर आपको हट रखना है तो रख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए। उसके बाद आ रहा है अलाउ पिंग्स। अलाउ पिंग्स का यहाँ पे कोई यूज नहीं है अभी के लिए, आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आ रहा है स्टेटस। स्टेटस में होता है कि जो पेज है वो पब्लिश करना है आपने, नहीं करना है। अगर ये वैसे पब्लिश है तभी देख पा रहे हैं। अगर पेंडिंग रिव्यू होगा तो क्या होगा, पेंडिंग रिव्यू होगा, ये जो पेज होगा अब आपका ये शो नहीं करेगा, ये देखिएगा। मैं यहाँ पे अगर चलता हूँ ना, ये देखिएगा, अब ये पेज आपका यहाँ से होम पेज पे चलते हैं हम यहाँ से, ये देखिए हट जाएगा यहाँ से। वो तो मेरे पास लग पता था मुझे, इस वजह से मैं देख पा रहा था। पेंडिंग रिव्यू में क्या होगा कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन ड्राफ्ट में क्या होगा ये, लेकिन पेंडिंग रिव्यू में मतलब गूगल पे तो शो हम करेगा पेज, बट नॉर्मली क्या होगा कि वैसे ये पेज क्या हो जाएगा, वेबसाइट से हट जाएगा। लेकिन ड्राफ्ट में का मतलब ये है कि आप इस पेज को गूगल पे भी नहीं दिखाना चाहते हो। ड्राफ्ट होता है जैसे फोन में जैसे ईमेल वगैरह होती है ना, हम सेंड कर रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में चली जाती है। तो वो गूगल से भी डीलिस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि ड्राफ्ट में रहेगा, मतलब वो हमारी वेबसाइट के ड्राफ्ट पेज में सेव हो जाएगा। उसके बाद आता है मेक दिस पोस्ट स्टिकी। चलिए मैं इसको स्टिकी बना देता हूँ और इसको पब्लिश कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं, ऑल राइट जी, कि क्या होता है। चलिए, ये मेरी पोस्ट आ गई है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ा इससे, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, नॉर्मली अगर ये पोस्ट इसी तरीके से रहने वाली है आपकी, ये देखिए। चलिए, अब हम क्विक एडिट के बाद इसको मान लीजिए मैं यहाँ से, अब ये मेरा काम हो गया है यहाँ पे इतना, मैं इसको करके क्या कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। चलिए, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब देखिए ये जो कैटेगरी आ रही है ना, इस पे अनकैटेगराइज्ड लिख के आ रहा है, ये देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट ना कैटेगराइज होनी चाहिए, किसके अंदर आनी चाहिए, ये पोस्ट मेरी आनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आनी चाहिए। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे एक कैटेगरी बना लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। बनानी कैसे है वो देख लेते हैं। वैसे मैंने कल आपको जब पोस्ट क्रिएट कर रहे थे वहीं पे भी कैटेगरी बनाना सिखा दिया था। यहाँ से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कैटेगरी लिख के आ रहा है, आप कैटेगरीज के अंदर जाइए। यहाँ पे देखिए आप नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैं इसको एक नाम दे दीजिए, बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड होती है, ये डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मैं नई क्रिएट कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। मान लीजिए इसका एक स्लग भी दे देता हूं मैं, डिजिटल मार्केटिंग।
आगे आ जाए चाइल्ड कैटेगरी, या कैसी पेरेंट कैटेगरी है ये आपकी, क्या इसको किसी दूसरी, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखिए दो तरीके की कैटेगरीज मानी जाती है, एक होती है पेरेंट, एक होती है चाइल्ड। देखिए पेरेंट कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास शूज है, शूज की अलग अलग कंपनीज हो सकती हैं, एडिडस है, प्यूमा है, ठीक है, और भी कई सारी कंपनीज हैं शूज की। तो जो शूज होगा वो पेरेंट कैटेगरी में आ जाएगा, प्यूमा, एडिडस, ये सब किस में आ जाएगा, जो चाइल्ड कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे शूज ढूंढने हैं तो कहने का मतलब ये होगा मुझे शूज वाली कैटेगरी में जाना होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये पेरेंट कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में कई सारी चीजें आती हैं, एसईओ आता है, गूगल एड्स आता है, ठीक है, फेसबुक एड्स आता है, इंस्टाग्राम एड्स आता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये चाइल्ड कैटेगरी हो जाएंगी आपकी। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग के होगा वो आपकी हो जाएगी पेरेंट कैटेगरी। तो आप कैटेगरी को इस तरीके से बना सकते हो। फिर आप चाहो तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो कि इस कैटेगरी में हम क्या क्या डालने वाले हैं। चलिए मैं अभी इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, देखिए ये डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिख के आ गया। तो मैं अब अपनी पोस्ट में चलता हूँ, अभी भी देखिए इस पे कोई चेंज नहीं होगा, अभी भी इस पे अनकैटेगराइज्ड ही लिख के आएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसकी कैटेगरी को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। मैं क्विक एडिट पे चलता हूँ, यहाँ पे देखिए अब डिजिटल मार्केटिंग ऑप्शन हाईलाइट हो गया। अब दोनों में भी डाल सकते हो, कुछ चीजें होती है जो दोनों जगह आ जाते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड का हमने एडिट कर रहे हैं हम यहाँ पे, मैं अन कैटेगरी से इसको हटा देता हूँ। सॉरी, मैं रियल पेज को ही अपडेट करता हूँ। चलिए मैं फिर से ऑल पोस्ट में गया, यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करता हूँ और अनकैटेगराइज से इसको हटा देता हूँ। अब आप नोटिस करिएगा कि ये कैटेगरी इसकी चेंज होकर डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए मैं एक और पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, मान लीजिए SEO, ठीक है, और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। चलिए और यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देता हूँ अभी के लिए, ये देखिए मैंने ऐसे ही कुछ कंटेंट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और इसको पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया पब्लिश। चलिए जी, अब आप देखिएगा कि ये कंटेंट किस में आ रहा है, चेक करते हैं। मैं फिर से होम पेज पे चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये एसईओ वाला ऊपर आ गया, लेकिन इसकी कैटेगरी क्या आ रही है, अनकैटेगराइज्ड आ रही है। तो देखिए इसको हम डिजिटल मार्केटिंग में डाल सकते हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसकी पेरेंट कैटेगरी है। तो मैं फिर से डैशबोर्ड पे चलता हूँ, यहाँ पे ये एसईओ देखिए इसकी कैटेगरी क्या है, अनकैटेगराइज्ड है। लेकिन मैं चाहूं तो एक कैटेगरी और बना सकता हूं, जैसे मान लीजिए किस नाम से कैटेगरी बना लूं मैं, यहाँ से मैं एसईओ के नाम से कैटेगरी बना लेता हूँ। चलिए मैं एसईओ के नाम से कैटेगरी बना लेता हूँ, स्लग में भी मान लीजिए मैं एसईओ डाल देता हूँ। उसके बाद देखिए पेरेंट कैटेगरी आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए एसईओ क्या है, वो पेरेंट कैटेगरी नहीं है। अगर मैं नहीं चाहता कि वो किसके अंडर आएगा, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आएगा। सो कहने का मतलब ये होगा कि एसईओ आपका डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, तो आप उसको वहां पे डाल सकते हो। देन इसको आप क्या कर सकते हो, ऐड न्यू कैटेगरी डाल सकते हो। तो आप देखिएगा इसके नीचे एक लाइन टाइप खींच के आ जाएगी, और जब क्योंकि इससे ये डिफाइन हो जाएगा कि ये किसी का चाइल्ड पार्ट है। तो ये चाइल्ड पार्ट किसका है, ये इसका पार्ट है। चलिए अब मान लीजिए मैं अपनी पोस्ट पे आता हूं, और ये मैंने जो एसईओ वाली पोस्ट लिखी है, तो ये मेरा किसका पार्ट हो जाएगा, ये मेरा एसईओ का पार्ट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब ये एसईओ किसका पार्ट था, ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट। तो मैं दोनों में क्या कर सकता हूँ, इसको डाल सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप पेरेंट कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो चाइल्ड कैटेगरी ना बना करके सीधा इसको डिजिटल मार्केटिंग में भी हम डाल सकते थे, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। चलिए अपडेट करते हैं, अपडेट करके आप चेक करिएगा, अब ये दोनों कैटेगरीज के अंदर चला गया है, मतलब दोनों तो नहीं, एक पेरेंट एक चाइल्ड, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोमा एसईओ, ये देखिए। इससे क्या फायदा होगा इसका फायदा ये होगा कि अगर कस्टमर डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करेगा ना, इसके अंदर जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी पोस्टें देख सकता है, ये देखिए। फायदा ये होगा, क्योंकि अगर उसको एसईओ का रिलेटेड कंटेंट देखना है तो एसईओ पे क्लिक करेगा, देखिए यहाँ पे एक ही पोस्ट आ रही है सॉरी, यहाँ पे एक ही पोस्ट आ रही है, क्योंकि एसईओ में हमने क्या किया है, एक ही पोस्ट डाली हुई है, ठीक है। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग में जितनी पोस्टें डाली हैं वो सारी पोस्टें, देखिए डिजिटल मार्केटिंग में दो पोस्ट आ रहे हैं। तो कैटेगरी का फायदा ये हो जाएगा, जैसे अगर कस्टमर को शूज देखने हैं तो वो फिर शूज पे क्लिक करेगा, तो उसको जितनी भी कंपनीज के शूज होंगे सारे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये एसईओ क्या हो जाएगा, एसईओ हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एडिडास के शूज उसने देखने हैं, तो सिर्फ वो एडिडास के देखेगा, तो एडिडास के शूज उसके पास आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से इस कैटेगरी को समझ सकते हैं कि कैटेगरी का फायदा आपको कितना मिलने वाला है। चलिए सो फिर से मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिस कैटेगरी से आगे, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे टैग्स।
अब टैग पे जाइएगा, मैं कैटेगरी डिलीट करना भी बता देता हूँ। देखिए आप कैटेगरी को देखिए यहाँ पे नीचे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इसको एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। मान लीजिए एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसको आप एडिट कर सकते हो, कैसियो की जगह कोई और नाम देना है या इसकी पेरेंट कैटेगरी बदलनी है, वो कभी भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। क्विक एडिट में भी देखिए सिंपल से आ जाएंगे फंक्शन आपके पास, डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए, व्यू करना है तो आप व्यू भी कर सकते हो यहाँ से। चलिए ये तो नॉर्मल चीजें थी जो हमने पहले की। अब आता है टैग्स। आप यहाँ पे टैग्स भी अपने क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दो हो चुके थे क्योंकि वहां पे हमने डिजिटल मार्केटिंग कोमा ऑनलाइन मार्केटिंग करके डाला हुआ था। तो आप यहाँ से पहले से ही बना के रख सकते हो अपने टैग्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई टैग बनाना है एसईओ का, मैंने एसईओ लिखा, एसईओ डाला, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल दीजिए, तो ये क्या करेगा, एक टैग बन जाएगा आपका। नॉर्मली टैग क्या होता है, जैसे हैशटैग टाइप होते हैं आपके ना। ये हैशटैग का मतलब आप उस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियो है जिसको बना रहा है, जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट्स वगैरह आते हैं तो लोग यूज करते हैं हैशटैग शॉर्ट्स। ठीक है, कुछ यूज करते हैं हैशटैग मोटिवेशन, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हैशटैग्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप। सो इसको आप बोलते हो यहाँ पे हैशटैग। ठीक है, तो ये रहते हैं आपके यहाँ पे टैग्स। उसके बाद में दोबारा अभी पोस्ट पे ही रहेंगे आप आज हम। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से एक पोस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं चाहूँ तो शुरू में ही मैं मान लीजिए लिखता हूँ यहाँ पे सर्च इंजन, या फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे गूगल एड्स, मैंने मान लीजिए लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं चीजों को डाल देता हूँ। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे देखिए ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक में मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं पोस्ट पे चलता हूँ, पोस्ट पे देखिए आप चाहो तो यहाँ से कैटेगरी बदल सकते हो। ये देखिए जैसे गूगल ऐड किसका पार्ट है, एसईओ का पार्ट तो नहीं है लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। अगर मुझे कैटेगरी बनानी है तो यहाँ से ऐड न्यू पे करके बना। आप देखिए टैग्स यहाँ पे कुछ ना बाय डिफॉल्ट ही रहते हैं आपके, तो यहाँ पे आप अपना भी बना सकते हो अगर कोई नया जोड़ना है आपने। ठीक है, उसके बाद फीचर्ड इमेज, ये हम बाद में देखेंगे कि क्यों नहीं लगी थी कल इमेज हमारी। तो ये कुछ ऑप्शंस आते हैं आपके यहाँ पे, एक्सर्ट में आ रहा है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद ये कुछ जीटा थीम है, उसकी सेटिंग्स हैं, तो अभी इनका अभी रोल नहीं है, ये हम कस्टमाइज जब आप करेंगे वहां पे देखेंगे। अब मैं पब्लिश कर देता हूँ तो आप देखिएगा ये डिजिटल मार्केटिंग में चला जाएगा आपका। देखिए अब मैंने यहीं से क्या कर दिया, इसको पब्लिश कर दिया, मैं ब्लॉग वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए गूगल एड्स आ गया। यहाँ पे पार्ट किसका है, लेकिन ये एसईओ का पार्ट नहीं है क्योंकि हमने एसईओ में नहीं डाला, इसको डिजिटल मार्केटिंग में डाला। बाय एडमिन, क्योंकि एडमिन ने लिखा है, पब्लिशर का नाम आ जाएगा, किस डेट को ये पब्लिश किया गया है। सो ये आपकी कुछ पोस्ट के रिलेटेड आपकी जानकारी रहती है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से। ये क्लियर हो गया हिमांशु? यस सर। ठीक है, आज के लिए हम पोस्ट ही करेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं इतना ही करा रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक। तो आप इस पे प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। ओके ठीक सर। है, चलिए। ऑल राइट हिमांशु, बाय। वीडियो भेज देना सर अभी। हाँ हाँ मैं भेज दूंगा आपको, वो टेंशन से। ठीक। ऑल राइट जी, बाय।